हेलो बच्चों नमस्कार। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 को आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। तो सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ-कॉन्सेप्ट 7 पर आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, आज एनसीईआरटी बुक है हमारे पास और एक्सरसाइज 7.1 को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। ये छठा क्वेश्चन है। ठीक है, छठे क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी इन बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बनना है, किस टाइप का चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का नाम क्या है, हमें ये बताना है और कारण भी देना है। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हमें ये पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि मैं मानकर चलूं इस प्रकार की। यहाँ पर मैंने माना ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए के पॉइंट कितने दे रखे हैं, -1 -2। ठीक है, और यहाँ पर बी के पॉइंट है 1 0 और सी के पॉइंट है -1, 2। डी के पॉइंट है -3, 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम है ए बी निकालेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, यदि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बात चल रही है ए बी के बीच की दूरी, तो हम ए बी के ही पॉइंट लेंगे, यानी ए बी के, इसको कहेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, यहाँ पर x2 y2। ठीक है, इनमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 हमारे पास क्या है, -1। x2 हमारे पास क्या दे रखा है, 1। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 1, ये वाला माइनस मैंने नहीं उतार दिया, प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। इसके बाद यहाँ पर समझेंगे -1 और -1 -2 होते हैं, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी -2 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास कितनी चीज आ जाएंगी, 2 का वर्ग 4, यहाँ भी 2 का वर्ग 4, क्योंकि किसी चीज का हम माइनस की किसी भी डिजिट का वर्ग करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 4 और 4 8 हो गए, तो 8 को रूट से निकालेंगे, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। यानी कि मैं बोलूंगा ए बी के बीच की दूरी 2√2 है। ठीक है, 8 को कैसे निकाला आप जानते हैं कि रूट में जो 8 है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, कहना 2, और ये 2 बाहर रह जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, ये 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली, अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो बी सी के ही पॉइंट लेने हैं, यानी बी के और सी के पॉइंट। एक तरीका भी मैंने बताया था, पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है बस, यानी कि 1 पहला वाला ये रहा, यानी x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। या तो आप सूत्र में रख दीजिए या डायरेक्ट काम करो, यानी एक पहले वाले पॉइंट में से पहला वाला माइनस करना है, तो पहला 1 लिख दिया, पहला वाला यहाँ पर क्या है 1, फिर उसके बाद माइनस लगाना है, फिर सेकंड वाला यहाँ क्या है -1, तो माइनस और माइनस प्लस के 1 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सूत्र में माइनस का होता है ये वाला, जब हम x2 की जगह -1 रखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका y1 कितना है, y1 0 और y2 कितना है 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर -2 का स्क्वायर, क्या ना, ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और यहाँ भी 4, तो ये कितना हो जाएगा, √8। और √8 का मतलब मैंने बताया है आपको 2√2, 8 को रूट से निकालेंगे तो √2 रहेगा, है ना। कंप्लीट तरीके से नहीं निकाल सकते 8 को, है ना। अब हमने बीसी के बीच की दूरी निकाल ली, अब निकालेंगे डीसी के बीच की दूरी, या मैं कह दूं सीडी के बीच की दूरी, सीडी के बीच की दूरी। ठीक है, वही काम,
यानी सी डी की बात चल रही है तो सी डी के पॉइंट लेने हैं, कैसे भी मान लो इनको, x1 मान लो, कैसे भी मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यानी माइनस के 3, पहले वाले में से पहले वाला माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर से समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। सबसे पहले मैंने सूत्र लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से समझो। x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, x2 की कितनी है, -1। अब माइनस के 1, देखिए यहाँ ये जो सूत्र में माइनस होता है मैंने यहाँ लिखा। अब x2 की जगह हम क्या रखेंगे, -1, -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, क्या ना y1 आपके पास 0 है, y2 कितना है, y2 -2 है, ठीक है। ध्यान से समझो, y1 की जगह मैंने 0 रखा, फिर यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस होता है तो मैंने यहाँ माइनस लगाया। इसके बाद y2 की जगह कितना रखना है, 2, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 3 में से 1 जाएगा, माइनस के 2 बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस का 2 रहने वाला है, ठीक है। यहाँ बोलेंगे -2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग क्या ना 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √8, √8 को रूट से निकालेंगे 2√2, ठीक है। हमने डी सी भी निकाल दिया, अब निकालेंगे ए डी के बीच की दूरी, चारों वजह निकल जाएंगे, ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी बराबर, बात चल रही है ए डी की, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x1 y1 है, x2 y2 मान लो इन्हें, ठीक है। तो पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है, -1 माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, समझ में आ रही है बात। अरे x1 की जगह जब मैं x1 की जगह -1 रखूंगा, वो रख दिया, x2 की जगह -3 रखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद y1 कितना है, y1 माइनस के 2 है, y2 कितना है, क्या ना 0 है, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, प्लस के 3 में से माइनस का 1 जाएगा, प्लस के 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ये चढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ माइनस के 2 ही बचेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर, यहाँ भी हमारे पास चीज़ें वही आएंगी। यहाँ पर क्या बोलेंगे, 4 + 4, 2 का वर्ग 4, यहाँ भी 2 का वर्ग 4, यहाँ पर कंप्लीटली √8, उसके बाद इसे रूट से निकालेंगे तो √2। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चारों भुजा बराबर है, क्या बोलेंगे कि चारों भुजा बराबर है, ठीक है। तो यानी कि चारों भुजा बराबर है, ये भी और आपका ये भी, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन चारों भुजाओं के मान बराबर हैं, यानी कि चारों भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं विकर्ण, विकर्ण और पता लगा लेते हैं क्या विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण निकालते हैं, यानी ए सी के बीच की दूरी और बी डी के बीच की दूरी, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, जल्दी उतारेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऊपर से मिटा देता हूँ, जगह गिर रहा है इसे, है ना, और यहाँ से ये चीज़ें मैंने मिटा दी है, ठीक है। के बाद अब हमें विकर्ण निकालने, विकर्ण एसी, विकर्ण एसी के बीच की दूरी, बात चल रही है एसी की, तो यहाँ आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले वाले में से पहला वाला ही माइनस करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, ठीक है। बात समझ में आई, x1 y1 x2 y2, x1 माइनस y1, x1 x2, x2 कितना है, माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस हो गए। फिर y1 यहाँ पर क्या होता है, y1 माइनस y2, y1 कितना है मेरे पास, आप कहोगे माइनस के 2, मैंने रख दिया, y2 कितना है, कहना कि 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, -1 और +1 कहना 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस -2 और -2 माइनस के 4, माइनस के 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, कहना 16, 16, 16 को रूट से निकालेंगे, कहना 4। अब निकालेंगे बी डी, विकर्ण बी डी, विकर्ण विकर्ण बी डी के बीच की दूरी,
ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगाओ या मत लगाओ, वो आपकी इच्छा है। मैं तो इसलिए यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर x1, अब मैं बात कर रहा हूँ बी डी विकर्ण की, तो यहाँ बी डी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 कितना है हमारे पास 1, x2 कितना है हमारे पास -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। जब x2 की जगह हम यहाँ पर -3 रखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर y1 कितना है, y1 हमारे पास आपका 0 है और y2 हमारे पास 0 है। y2 तो हमारे पास 0 है और y1 भी 0 है। तो यहाँ पर 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 0 यानी कि √16 मतलब 4। यानी हमने देखा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। जब चारों भुजा बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों, उसे कहते हैं हम वर्ग। क्या है, स्क्वायर है। लिखेंगे अतः चारों भुजा समान है। चारों भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर है। चारों भुजा बराबर है और तथा विकर्ण आपका AC, विकर्ण AC और विकर्ण BD भी बराबर है। इसलिए क्या बोलेंगे, यह एक क्या है, इन बिंदुओं से बनने वाला एक वर्ग है। यह एक वर्ग है। क्या बोलेंगे, इन बिंदुओं से एक वर्ग बनता है, ठीक है। इन बिंदुओं द्वारा जो हमें बिंदु गिवन है, ये वाले पॉइंट, इनसे एक वर्ग बनता है। क्लियर है बात, ठीक है। सही दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेता हूँ, सही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, 6 का थर्ड बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का 1 करवाया है, वैसे ही सेकंड करना है, थर्ड भी ऐसे ही करना है, ठीक है। या करवा दूं, अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं 6 का फर्स्ट करवा चुका हूँ, सेकंड बिल्कुल ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसे ही है। तो 6 का सेकंड कर लेते हैं। 6 का सेकंड क्या है, हमें पॉइंट दे रखी है, हमने मान लिया बिंदु ए माइनस का 3 और 5, और हमने इसको बिंदु बी माना 3 1 एंड इसको सी माना 0 3 और इसको डी पॉइंट मान लिया हमने, हमको -1 एंड -4 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि इन बिंदुओं से क्या बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी, अब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर वही तरीका, पहले में से पहला घटाना है, -3 -3 का स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, 5 -1 का स्क्वायर, -3 और -3 माइनस के 6 होते हैं, प्लस 5 में से 1 गया 4। उसके बाद यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, ठीक है, 4 का वर्ग 16। अब इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 52, ठीक है, 36 और 16 52। अब ये 52 को हम रूट से निकालेंगे, 13 चौके 52, यानी कि 13 चौके 52। अब 13 को तो 13 तो एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो 13 तो रूट से नहीं निकलेगी, 4 रूट से निकल जाएगा। तो 4 को रूट से निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 रूट 13। यानी मैं कह सकता हूँ ए बी के बीच की दूरी 2 रूट 13 आ चुकी है। अब उसके बाद हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली, अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी
BC के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर बात चल रही है BC की, तो B के और C के ही पॉइंट लेंगे। पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है। 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 3, 1 माइनस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। भाई 3 में से 0 जाएगी, 3 ही बचेगा यहाँ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 जाएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 9 और 4 13, ये तो 13 ही आया है भाई, है ना। अब आगे चलते हैं, हमने BC के बीच की दूरी निकाली, अब निकालेंगे CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी, ठीक है, पॉइंट CD के लेंगे। पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है, 0 माइनस। अब एक तो ये फॉर्मूले में माइनस होता है, अब ये माइनस का 1 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटाना है, 3 माइनस 4, लेकिन ये कैसा है माइनस के 4, इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 4 3 7, 7 का स्क्वायर क्या ना, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 और 1 क्या ना 50, और 50 को रूट से कैसे निकालेंगे, 13 चौके 52, यानी कि 4 गुना 13, और 4 को रूट से निकालेंगे क्या ना 2 आ जाएगा बाहर और रूट 13 रह जाएगा। बात क्लियर है, बात समझ में आई। देखिए 50 को यदि इस तरीके से आप नहीं निकाल पा रहे तो 50 को ऐसे भी निकाला जा सकता है। 50 के फैक्टर कर लो, 2 से काटोगे 25 बार और 5 से काटोगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। आपने देखा है ना, 25, 2 से काटा 25, 5 पंजे में 5 एकम 5, तो यहाँ पर 13 चौके 52, अच्छा सॉरी ये तो 50 है भाई, यहाँ पर 50 है, 13 चौके तो 52 होते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर कर देंगे और 2 आपका अंदर रह जाएगा, तो 25 दूनी 50, इसको कैसे लिख सकते हैं 25 दूनी 50, तो 5 रूट 2। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। क्वेश्चन तो सही तारा है ना हमने, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। -3 -5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीजें निकाली सीधी, है ना, ये 13 आया CD, C और D, 0 -1, ठीक है, 3 -4 -4, 4 3 7, 7 का वर्ग 49 और 1 50 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका 52 हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब उसके बाद हमने CD के बीच की दूरी निकाल ली, अब निकालेंगे AD के बीच की दूरी। कैसे, यहाँ समझिए, ABCD, मैंने AB के बीच की दूरी निकाल दी, फिर BC के बीच की दूरी निकाल दी, CD के बीच की दूरी निकाल दी, अब निकालनी है AD के बीच की दूरी, यानी AD के बीच की दूरी। बात AD की चल रही है तो AK और D के पॉइंट लेने हैं, AK और D के पॉइंट। तो यहाँ पर इसको x1 मानना है, इसको y1, x2 एंड y2, तो यानी पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है। पहला वाला यहाँ पर पॉइंट क्या है -3, दूसरा वाला माइनस का 1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, 5 + के 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -3 में से बन जाएगा -2 प्लस 5 और 4 9, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81, 81 और 4 85 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम 85 को जैसे रूट से निकालेंगे तो यहाँ पर 17 पंजे 85, 85 रूट से नहीं निकलेगा, ठीक है, 17 पंजे 85 नहीं निकलेगा रूट से, इसलिए 85 को नहीं रहने देंगे। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी चारों भुजा अलग अलग है, हमें यहीं से पता चल रहा है जब चारों भुजा अलग अलग है, चारों भुजा बराबर नहीं है, कोई सी भी बराबर नहीं है, ना दो भुजा बराबर, दो भुजा दो भुजा इनका बराबर नहीं बनने। यदि ऐसा होता कि AB DC के बराबर होती, AD BC के बराबर होती, यानी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती, तो हम क्या कह रहे होते, समांतर चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ तो कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इसको आपको कहना है यह इन बिंदुओं द्वारा कोई चतुर्भुज नहीं बनता है, यह कोई चतुर्भुज, ये बिंदु किसी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ AB नॉट इक्वल टू BC,
नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, यानी कि इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करें 6 का थर्ड। 6 का थर्ड, हमने माना बिंदु ए है 4 5 एंड बिंदु यहाँ पर बी है 7 6 और बिंदु सी क्या है 4 3 एंड डी पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें 1 2। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कि हम यहाँ पर मानकर चलें, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है। ठीक है, तो पहले हमें ए बी निकाल रहे हैं। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, यानी पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करना है, 1 माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस करना है 5 माइनस के 6 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस के 7 में से 4 जाएंगे, यहाँ पर 4 है भाई ये। ठीक है, माइनस के 7 में से 4 जाएंगे तो आप क्या बोलोगे माइनस का 3, यहाँ पर माइनस 6 में से 5 जाएंगे माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √10। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। बी सी के बीच की दूरी, तो पहले में से पहला ही माइनस करना है 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 7, 7 में से 4 जाएंगे 3, 6 में से 3 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 हो जाएंगे। 18 को रूट से, देखिए ऐसा करो आप, एक काम करो या तो 9 कॉमन ले लो अंदर से जैसे आपने 9 कॉमन लिया तो अंदर 1 + 1 बचेंगे। कैसे, जब यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो 1 बचा प्लस फिर यहाँ से 9 कॉमन निकल चुका है तो 1 बचा। तो आपके पास सुनिए ध्यान से, इस 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 को रूट से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये 1 और 1 2 बचे, यानी 3√2 निकाल सकते हैं। ठीक है, 3√2, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 9 और 9 का मतलब 18, 18 को रूट से कैसे निकालेंगे 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 2 आपका रूट में ही रह जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं और या इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। बी सी हो गया, अब निकालेंगे ए बी बी सी और फिर सी डी। तो यहाँ पर सी डी निकालते हैं। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है सी और डी, सी और डी 4 में से 1 माइनस किया, उसके बाद 3 में से 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, कहना 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, रूट के आगे 10। फिर उसके बाद ए डी निकालना है। आपको क्या करना है, ए डी के बीच की दूरी निकाल दो फटाफट। बात चल रही है ए की एंड डी की, तो पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस करना है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3 बचेंगे, 5 में से 2 गया कहना 3 बचेंगे, यहाँ पर 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, 9 और 9 कितने होते हैं 18, 18 को रूट से निकालोगे तो 9 दूनी 18, क्या बोलोगे 9 दूनी 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√2। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं भाई, हमने यहाँ देखा कि ए बी के बीच की दूरी 10 है, बी सी के बीच की दूरी 3√2 है, सी डी के बीच की दूरी √10 है, ए डी के बीच की दूरी √3² है। यानी हम वो देख पा रहे हैं बी सी और ए डी दोनों बराबर हैं, ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि, तो देखिए
यानी ए बी और आपका ए बी और सी डी, यानी आमने सामने की भुजा यहाँ पर बराबर आ रही है। जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए ए बी बराबर है, यहाँ पर क्या है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और यहाँ पर आपका बी डी बी सी किसके बराबर है, ए डी के, बी सी ए डी के, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा यानी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए इसे बोलेंगे यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, या इन बिंदुओं से समांतर चतुर्भुज बनता है, इसलिए इन बिंदुओं से समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो भाई, ठीक, इसको मिटा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। मतलब बोल रहे हैं, दिया है क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपकी 2 माइनस के 5 और माइनस के 2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, सुनिए, इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूरस्थ है। मतलब देखिए, मैं मान के चलूं, मैंने माना ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये वाले पॉइंट है 2 माइनस के 5 एंड यहाँ पर -2 और 9, हम मानकर चल रहे हैं ये पॉइंट है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हमें नहीं पता एक्स अक्ष पर वे बिंदु कौन से हैं। मैंने मान लिया एक्स अक्ष पर बिंदु कोई पी पॉइंट मान लिया, और उस पर मान लिए एक्स अक्ष पर बिंदु आपके ए से 0 है। कितने हैं, ए से 0। सुनिए अब कैसे माने, ध्यान से समझना है। ये एक्स अक्ष होता है कि वाई अक्ष होता है। जब बात एक्स अक्ष की चल रही हो, जब बात एक्स अक्ष की चलती है, तो देखिए, जो अब मैं आपसे कहूँ ये किसका बिंदु होता है, एक्स का, ये वाई का, इसे बोलेंगे x1, इसे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। यानी कि जो पहला पॉइंट होता है वो x का होता है, दूसरा वाला होता है y का होता है। तो जब बात x अक्ष की चल रही होती है, तो x अक्ष पर बिंदु की बात चल रही होती है, तो हम पहला पॉइंट x का ही तो लेंगे, क्योंकि पहला बिंदु x का होता है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट x का ले लिया, और दूसरी बात x अक्ष की चल रही है तो y अक्ष का तो यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है ए से 0 मानो, आप कुछ भी मान लो। मतलब बाई यहाँ पर तो बाई के पेज पर तो 0 रहना है, बट यहाँ एक ही जगह आप x मान लो, या फिर आपका z मान लो, w मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, v मान लो, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या माना है, a से 0। ठीक है, क्लियर है बात। क्योंकि क्यों माना है a से 0, यदि बात बाई की चलती, बाई अक्ष की बात चलती, तो हम मानते 0 से b, या आप 0 से ए भी मान सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो क्योंकि क्यों माना ऐसा, क्योंकि पहला बिंदु x का होता है, तो x का मान तो 0 होगा, क्योंकि बाई अक्ष की बात चल रही है, और यहाँ x का मान हमने v मान लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं है क्या पॉइंट हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ चलते हैं, हमने माना x अक्ष पर बिंदु a से 0 है, माना x अक्ष
पर बिंदु P A से 0 है, ये हम मानकर चले, जो इतने से समदूरस्थ है, जो आपका बिंदु हमने माना जो बिंदु A, मैंने इसको A पॉइंट मान लिया, 2 - 5 और B पॉइंट से -2 9 से समान दूरी पर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ A है, यहाँ B है, यानी AP के बीच की दूरी और VP के बीच की दूरी बराबर होगी। यानी कि क्वेश्चन ने ऐसा कहा है, जो एक्स अक्ष पर बिंदु है ना, ये एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये पॉइंट निकालने हैं, मतलब A की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, जो मैंने माने है ना एक्स अक्ष पर पॉइंट, एक्स अक्ष पर बिंदु, वो निकालने हैं। तो सबसे पहले करेंगे AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी, ये AP के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यानी कि इसको x1/1 और इसको x2/2 कहना है अब, ठीक है, क्योंकि बात AP के बीच की दूरी की चल रही है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं x1 कितना है 2 एंड x2 कितना है क्या ना a प्लस y1 कितना है -5, y2 कितना है क्या ना 0। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 2 माइनस a का होल स्क्वायर है, 2 माइनस a का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर खोल देते हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, क्या बोलेंगे -2ab, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी इसका सूत्र खोलेंगे ना भाई, आपसे कहूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो मैंने ये वाला सूत्र यहाँ लगा दिया, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें निकल कर कितनी आएंगी क्या ना, a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 दूनी 4a, 2 का वर्ग 4, 25 और 4 क्या ना 29 हो जाएंगे। समझ में आई बात, अरे 2 का वर्ग कितना होगा 4, 25 और 4 29, क्लियर। अब बात करते हैं, हमने AP के बीच की दूरी निकाल दी, अब निकालेंगे VP के बीच की दूरी। यहाँ पर VP के बीच की दूरी, VP के बीच की दूरी निकालते हैं भैया, यानी कि आप बोलोगे पहले वाले में से दूसरा वाला घटाना है, a माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर पहला वाला पॉइंट a, यहाँ पहला वाला -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर उसके बाद पहला 0, दूसरा 9, 0 माइनस के 9, ध्यान से समझना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर उसके बाद यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ठीक है, यहाँ 0 में से 9 घटाएंगे तो 9 ही रहेगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a, इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4a, यहाँ हो जाएगा 4a 81, यानी कि a स्क्वायर लिखेंगे पहले प्लस 4a 81 और 4 क्या ना 85, यानी हमारे पास AP और BP के बीच की दूरी निकल चुकी है। जब AP और BP के बीच की दूरी निकल चुकी है और क्वेश्चन ने कहा कैसी है, समदूरस्थ हैं, जब ये दूरियां समदूरस्थ हैं यानी कि समान दूरी पर है, तो इनको बराबर रखेंगे अब। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई। ठीक है, ये AP के बीच की दूरी है, BP के बीच की दूरी है, इनको बराबर रख देते हैं क्योंकि समदूरस्थ हैं। ये दूरियां
कैसी हैं, समदूरस्थ हैं। जब ये समदूरस्थ हैं तो AP के बीच की दूरी बराबर VP के बीच की दूरी, ठीक है। तो AP के बीच की दूरी कितनी है, A² माइनस के 4A प्लस के 29 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर A² प्लस के 4A प्लस 485 85, इनको बराबर रख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रूट हटाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। A² माइनस 4A प्लस के 29, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। 4A प्लस के 85, इसका भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा, A² माइनस के 4A प्लस के 29 इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर A² प्लस के 4A प्लस के 85। अब A² से A² कैंसिल हो जाएगा, इस 4A को इधर ले आओ, 29 को इधर ले जाओ, माइनस का 4A बचा इधर, तो यहाँ पर ये 4A इधर आएगा तो माइनस का 4A हो जाएगा। 85 अपने प्लेस पर ही है, अपनी जगह पर है, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस के 29, ये 29 इधर गया, माइनस का 4A और माइनस का 4A माइनस का 8A, 85 में से 29 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 30 घटा दो 56, माइनस प्लस के 56 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 8 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 56 बटे माइनस के 8, 8 सत्ते 56, तो माइनस का 8 7 आ जाएगा, A बराबर माइनस का 7, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस के 8 से डिवाइड किया है। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 सत्ते 56, माइनस के 7 आ गए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। A की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमें क्या बताना है, एक्स अक्ष पर बिंदु। हमने क्या माने थे एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु हमने माने थे A से 0। अब हमारे पास A के पॉइंट कितने आ गए, क्या ना, माइनस के 7 और 0। ये आपका क्वेश्चन का जवाब हुआ। एक्स अक्ष पर बिंदु कितने आ गए, -7 से 0, क्योंकि A की वैल्यू कितनी आई है, -7, और ये 0 नहीं उतारती, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु ये आ चुके हैं, जो कि हमको निकालना था, ठीक है। बहुत जल्दी उतारेंगे, ठीक है। आ रही है बातें समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है, सही दिखाई दे रहा है क्या। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं भैया। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतना इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y का मान ज्ञात करना है। y का वह मान ज्ञात करो, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु हमको दिए हैं, कितने दे रखे, P पॉइंट दे रखा है हमको 2 माइनस का 3, एंड हमको Q पॉइंट क्या दिया है, 10, y के बीच की दूरी, हाँ, कितनी दे रखी है, 10 है। बीच की दूरी 10 मात्रक है, या इकाई कह दो, 10 मात्रक है। ध्यान से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए AP के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो अब सीधा AP के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। AP नहीं, सॉरी, PQ के बीच की दूरी कितनी, PQ के बीच की दूरी, हम जानते हैं पहले वाले में से पहला वाला ही माइनस करना है, 2 माइनस के 10 का स्क्वायर, कैसे कर लो, या दूसरे पॉइंट में से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट, इस 10 में से 2 माइनस कर लो, या 2 में से 10 माइनस कर लो, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर चढ़ रहा है ना, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर
क्या करना है, माइनस का 3, दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत, या ऐसा कर लो, कैसे भी कर लो, और आसान करना चाहो, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप, ऐसा कर लो, दूसरे वाले में से आप पहला वाला माइनस कर लो, तो बाई माइनस माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, ये आसान हो जाएगा। और भी कभी आप माइनस से कंफ्यूज हो जाओ, हालांकि वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे फिर भी, ठीक है, अब समझो ध्यान से, कैसे भी कर लो। अब बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 10 मात्रक, कितनी दे रखी है, 10 मात्रक, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 10, ठीक है, क्योंकि बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस के 10 में से 2 जाएंगे, माइनस का 8। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए कितना है 22, बी कितना है 3। अब यहाँ 10 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 बाई हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर दी इनकी मैंने, 3 दूनी 6 बाई। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं हम, यहाँ वर्ग करेंगे और इधर वर्ग करेंगे, तो आपका यहाँ से रूट हट जाएगा। देखिए 64 में हम 9 जोड़ेंगे, 9 तो कितने हो जाएंगे, 73, 73 प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई, ठीक है, मैंने क्या काम किया है, 64 में 9 जोड़ लिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया, 64 और 9 73, 73 जो हो गए, ठीक है। और आपके पास 6 बाई मैंने नू लिख दिया, 22 के नू लिख दिया, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, ठीक है। अब 73 इधर आएगा माइनस में, 100 माइनस के 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई। अब यहाँ पर आप 73 में से, यहाँ पर 100 में से आप 73 माइनस करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 27, कितना आ जाएगा यहाँ पर 27, 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई। 27 को इधर लेकर आओगे, क्या नाम, ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये 27 इधर जाएगा बराबर से, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस के 27 बराबर 0, ये अपनी जगह मैंने नहीं रहने दिए, और ये जो 27 है ये इधर आएगा माइनस में। अब यहाँ क्या बन गई, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के क्या करने होते हैं, फैक्टर करते हैं, तो द्विघात समीकरण के यहाँ फैक्टर कर लेते हैं भाई, यानी कि जोड़ घटा करके 6 बाई चाहिए और मल्टीप्लाई करके 27 चाहिए, तो 9 3 27, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, 9 3 27, 9 बाई माइनस के 3 बाई माइनस के 27 बराबर 0, 9 बाई में से 3 बाई जाएगा, 6 बाई बचेंगे, और 9 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं, तो यहाँ से कॉमन y कॉमन निकालो, y प्लस के 9 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन 3 कॉमन निकालो, माइनस के 3, तो y बचेगा, और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 3 27, यानी 9 अंदर आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है, तो y प्लस के 9, उम्मीद करता हूँ आपके फैक्टर आते होंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, यदि फैक्टर में भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने का कि भैया फैक्टर में दिक्कत आ रही है, तो मैं अलग से वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि बहुत सभी दोस्त जुड़ सकें क्लास से, ठीक है, अच्छे नंबर ला सकें, बढ़िया तरीके से मैथ को पढ़ सकें। जिनका भी मैथ कमज़ोर है, जिनको भी मैथ से डर लगता है, वो मेरे साथ जुड़ें, ठीक है, कंटिन्यू डेली क्लास लेंगे तो उन्हें मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा, यानी कि मैथ से डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जब y प्लस के 9 और y प्लस के 9 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो चीज़ें कितनी बची हमारे पास, y माइनस के 3, अब एक बार यहाँ के बराबर 0 रखो, y प्लस के 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 9, ये आपका अमान्य हो जाएगा, y माइनस के 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, इसके बराबर मैंने 0 रखी, तो माइनस के 3 इधर जाएगा प्लस में, तो यानी कि आपके अमान्य नहीं, सुनो, हो सकता है भाई y का मान माइनस के 9 भी हो सकता है, y का मान 3 भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना था, y का मान ही निकालना था, तो y का मान या तो माइनस के 9 होगा या प्लस के 3 होगा, ठीक है, बात क्लियर है, y के 2 मान आ रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि हमें क्योंकि पॉइंट दे रखे हैं 0 1 बिंदुओं P 5, -3 और R पॉइंट दे रखा है x, 6 से समदूरस्थ है। से क्या है? समदूरस्थ। मतलब ये जो बिंदु Q है ये P और R से समदूरस्थ है। P से और Q से इसकी डिस्टेंस बराबर है। उसके बाद क्या है? x के मान ज्ञात करने हैं। हमको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। एंड उसके बाद दूरियां QR और PR की दूरियां निकालनी है। हमें दूरियां निकालनी है आपका QR और PR। QR और PR की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चीजें हमको याद करनी है। ठीक है, अब सुनिए, हम QR की और PR के बीच की दूरी कब निकालेंगे? जब हमारे पास पॉइंट R होंगे। अब पॉइंट R में यहाँ पर पहला पॉइंट x दे रखा है, तो पहले x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद QR और PR के बीच की दूरी निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? जो क्वेश्चन ने दिया है यहाँ तक क्वेश्चन को कंप्लीट करना। बिंदु Q P और R से मैं डायग्राम के माध्यम से ऐसे समझाना चाहूँ। इस रेखा पर मैंने माना यहाँ पर आपका बिंदु P है एंड यहाँ पर बिंदु R है। तो बिंदु P हमारे पास कितना है? -5 एंड -3 एंड R कितना है? x और 6। ये P और R बिंदु Q से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु Q है, सॉरी बिंदु Q, ये P और R से समदूरस्थ है। आपका 0 और 1 बिंदु Q है। यानी ये कहने का मतलब है PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो सबसे पहले हम PQ के बीच की दूरी निकालेंगे। PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में से पहला वाला माइनस करना है, 5 - 0 का स्क्वायर। इसमें बस प्लस माइनस का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। -3 पहले वाले में से, सॉरी दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, है ना। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 3 है, माइनस के 2, माइनस के 4 हो जाते हैं, माइनस के 4 हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ 5 25 और यहाँ पर 4 का वर्ग 16। ठीक है, 25 और 16 आपके कितने हो जाएंगे? 41, यानी कि 41। ठीक है, अब बात करते हैं QR के बीच की दूरी। QR के बीच की दूरी, वही रूल, पहले में से पहला घटाना है। पहला इसका 0 है, इसका पहला पॉइंट x है, तो x में से 0 घटा लो या x 0 में से x घटा लो, बात एक ही है। तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा 6 - 1 कर लो या 1 - 6 कर लो, तो 1 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ -x बचेगा, -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस -6 में से 1 जाएगा -5, और -5 का स्क्वायर आप भली बात ही जानते हैं 25 होता है, x स्क्वायर प्लस के 25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ये जो दोनों दूरियां हैं ये कैसी हैं? समदूरस्थ हैं। क्या बोला है? समदूरस्थ हैं। ठीक है, ये बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब इनकी दूरियां बराबर होनी चाहिए। इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पर? PQ और QR की दूरी बराबर है। ठीक है, कैसे? यानी आप बोलोगे PQ बराबर QR। PQ के बीच की दूरी कितनी आई थी? √41। QR के बीच की दूरी कितनी आई थी? √x² प्लस के 25। अब यहाँ से दोनों पक्षों में रूट हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने।
अब यहाँ पर दोनों पक्षों का भाई वर्ग करते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है तो यहाँ पर कर दें, क्या यहीं कर देते हैं। सुनो, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √41 का भी वर्ग करना है और यहाँ पर √x² + 25 का भी वर्ग करना है। तो वर्ग से रूट खत्म, तो यहाँ 41 आ गया, यहाँ आपका x² + के 25 आ गया, 25 इधर जाएगा तो क्या ना माइनस में, तो x² बराबर 41 माइनस के 25, x² बराबर कितना आ जाएगा, कहना भैया 16। कितना आ जाएगा, 16। 41 में से 25 घटाएंगे तो 16। बात क्लियर है, क्योंकि 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गए 1, स्क्वायर से आप रूट चढ़ाओगे, स्क्वायर से आप इसको यहाँ ले आते हैं भैया, x बराबर √16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट चढ़ाया तो हमने देखा कि 16 को रूट से निकालेंगे प्लस माइनस के 4। ठीक है, तो यानी कि रूट से निकालते समय क्या लगाएंगे हम, प्लस माइनस के 4। तो x की वैल्यू प्लस माइनस के 4 आ चुकी है। अब बात करते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट r है, तो यहाँ x की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस के 4। अब हमने x की वैल्यू तो निकाल दी है, तो QR और PR के बीच की दूरी और निकालनी है। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब r के निर्देशांक, बिंदु r के निर्देशांक, क्लियर है भाई, बिंदु r के निर्देशांक क्या बोलेंगे, या मैं लिखूंगा r के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, r के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस के 4, इस x की जगह क्या लिख देंगे, प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस के 4 और 6। मैंने इस x की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया है, बाकी 6। अब r के निर्देशांक निकल गए। अब हम निकाल सकते हैं QR के बीच की दूरी भी और PR के बीच की दूरी भी। अब निकालते हैं QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, अब Q के और R के पॉइंट लेने, किसके, Q के और R के पॉइंट। Q के पॉइंट क्या है, 0, 1 एंड R के पॉइंट क्या है, प्लस माइनस 4 और 6। तो यहाँ पर पहले में से पहला माइनस करना है, 0 प्लस माइनस का है 4 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दूसरे QR की बात चलिए तो बिंदु QR के, तो Q और R के बिंदु, पहले में से पहला घटाया, दूसरे में से दूसरा, यहाँ पर प्लस माइनस के 4 है तो आपको प्लस माइनस के 4 ही लेकर चलना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 4 में 0 प्लस कर लो या माइनस कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आपका 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस के 6 में से 1 जाएगा तो माइनस के 5। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 16 और 5 का वर्ग 25, 16 और 25 कितने होते हैं, कहना कि 41। 41 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 41 रूट से नहीं निकल सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने QR के बीच की दूरी निकाल दी है। अब यदि यहाँ पर 0 के अलावा कोई डिजिट होती तो यहाँ प्लस माइनस से इफेक्ट पड़ता। यहाँ पर भाई 4 में 0 घटा लो या जोड़ लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हमें प्लस चिन्ह अलग लेना पड़ता, माइनस चिन्ह अलग लेना पड़ता। यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर 0 आ रही है, डायरेक्टली हो गया, यानी कि QR के बीच की दूरी तो निकाल दी। अब हमें निकालनी है आपका PR के बीच की दूरी, तो यहाँ पर निकालते हैं PR के बीच की दूरी। P के और R के बीच की दूरी, पॉइंट P ये रहा एंड R बिंदु ये रहे, 5 में से प्लस 1, 5 में से 4 करना है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस के 4 रहेंगे, प्लस दूसरे में से दूसरा घटाना है, -3 -6 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया, PR के बीच की दूरी निकालना है, बिंदु P और R लेने हैं। बिंदु P ये रहे एंड R ये रहे, R के निर्देशांक ये रहे, P के निर्देशांक ये रहे। तो 5 में से ये घटाना है, तो 5 में ये क्या भैया, प्लस माइनस के 4 है, तो आपको 5 लिखा,
और फिर प्लस माइनस के 4 लिख दिए, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करना है तो माइनस के 3, माइनस के 6 लिखिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस के 4 हैं ये वाले पॉइंट, तो प्लस माइनस के 4 ही आपको लिखने हैं। ठीक है, प्लस माइनस के 4। अब देखिए यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, एक बार 5 को इसमें 4 में ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, इसलिए पहले आप प्लस चिन्ह लोगे फिर माइनस चिन्ह लोगे, इसलिए इसकी वजह से आपके डिस्टेंस 2 निकल कर आएंगे। तो क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, पहले हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं, यानी कि 5 प्लस का 4, माइनस चिन्ह को हम बाद में लेंगे, फिर आपका माइनस के 3 और माइनस के 6 माइनस के 9 हो जाएंगे। उसके बाद 5 और 4 9, प्लस 9 माइनस के 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यहाँ भी कितना हो जाएगा 81, इस वाले 9 का स्क्वायर 81 और ये भी 81। ठीक है, अब 81 को रूट से कैसे, तरीका मैंने आसान तरीका बताया था, 81 कॉमन ले लो, 81 कॉमन ले लिया, जब 81 ये कॉमन लिया, 81 को बाहर निकाला तो 81 के प्लेस पर 1 बचेगा, इस वाले 81 के प्लेस पर 1 बचेगा। अब 81 को रूट से निकालेंगे, 9 नाम 81, तो 9 रूट 1 और 1 2, 9 रूट 2, यानी कि पी आर के बीच की दूरी 9 रूट 2 आ चुकी है। कब, प्लस चिन्ह लेने पर। अब हम माइनस चिन्ह लेने पर बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ भाई, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें दिख रही हैं? बहुत बढ़िया दिख रही है भाई, चलो आगे चलते हैं, चीजें दिख रही हैं, मिटा दूं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, माइनस चिन्ह और ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर यहीं से माइनस चिन्ह लेने पर तो यहां पर हम माइनस चिन्ह लेते हैं, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस ये तो नहीं रहेंगे, -3 -6 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है, बात इसकी हो रही है प्लस माइनस की, तो हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह लिया, अब की बार माइनस चिन्ह ले रहे हैं, तो यहाँ पर -5 प्लस के 5 में से माइनस के 4 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, -3 माइनस के 6 माइनस के 9 होते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, और 81 और 1 कितना 82 हो जाएगा, 82 को रूट से नहीं निकाल पाएंगे, या निकाल पाएंगे 4 दूनी 8 नहीं निकाल पाएंगे, 82 को नहीं रहने दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो 9 कंप्लीट हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कंप्लीट और कर लेते हैं। और वाई में हमें संबंध याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और माइनस के 3 4 से समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये है, जो बिंदु एक्स वाई है वो इन वाले बिंदुओं से समान दूरी पर है, समान डिस्टेंस पर है। मैंने क्या काम किया, इन बिंदुओं को ए पॉइंट माना, ए के निर्देशांक माना, इन्हें बी के निर्देशांक माना और इनको पी के निर्देशांक माना। अब एपी के बीच की दूरी और बीपी के बीच की दूरी, एपी और बीपी के जो डिस्टेंस है, एपी और बीपी की जो डिस्टेंस है वो समदूरस्थ है। क्वेश्चन ने ऐसा कहा है, हमें एक्स और वाई में क्या करना है, संबंध याद करना है। तो सबसे पहले आप एपी के बीच की दूरी निकालोगे, क्या करेंगे, एपी के बीच की दूरी, तो यानी x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो उसके बाद x1 कितना है, x ही है, x2 कितना है, 3 है, प्लस y1 कितना है, y है, y2 कितना है हमारे पास 6 है। अब यहाँ से क्या करना है, फॉर्मूला खोलेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना है x,
p कितना है 3, ये वाला प्लस लगाया, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 2 a कितना है बाई, 2a कितना है बाई, और b कितना है 6। इस आगे को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का वर्ग 9, आपका माइनस के 3 दूनी 6x हो जाएंगे, प्लस का वाई स्क्वायर 6 का वर्ग 36, माइनस के 6 दूनी 12y हो जाएगा। इन्हें प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के 12y, और 36 और 9 को प्लस कर लेते हैं, आप बोलोगे 45 45, ठीक है। 9 6 15, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बीपी की बीच की दूरी। यहाँ पर कर लेते हैं बीच की दूरी। यानी x1 माइनस x2, x1 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x1 माइनस x2, तो ये माइनस का 3 है तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, y1 माइनस y2, तो y माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस था ना, यहाँ भी माइनस था, कोई दिक्कत, 3x माइनस 3 और y माइनस 6, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, बात क्लियर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर चीज़ें कितनी प्राप्त होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस के बाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, माइनस के 4 दूनी 8y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितनी प्राप्त होंगी चीज़ें, एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर, और इनको प्लस कर लेते हैं, 16 और 9 25 हो जाएंगे, है ना। और बाकी इनको प्लस के 6x उतार लो, प्लस का बाई स्क्वायर उतार लो, और माइनस के 8y हमने उतार लिया। अब क्वेश्चन ने कहा ये दोनों डिस्टेंस कैसी है, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ है, मतलब AP के बीच की दूरी BP के बीच की दूरी बराबर है, तो इनको बराबर रख देंगे। इसको ऊपर से मैं मिटा देता हूँ भाई, यानी कि ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर है। हमें दिया है क्वेश्चन ने क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो हम बोलेंगे इसलिए AP बराबर VP, मतलब AP के बीच की दूरी बराबर VP के बीच की दूरी। तो AP के बीच की दूरी कितनी आई है हमारे पास, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 45 इज इक्वल्स टू रूट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 25 प्लस के 6x प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 8y, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 45, इसको एज इट इज उतार लिया, रूट दोनों के खत्म हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 25 प्लस 6x प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 8y, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर चीज़ें क्या क्या बच रही हैं, माइनस 6x, ये वाला माइनस 6x, देखिए इनको नहीं उतारा, माइनस 12, यहाँ पर 12y होना चाहिए, 12y, तो माइनस के 12y प्लस के 45 प्लस के 25 इधर आएंगे माइनस में, माइनस के देखिए ये जो प्लस के 6 है 6x है इधर आएंगे माइनस में, माइनस के 8y इधर आएंगे प्लस में, बराबर में इधर बचेगा 0।
6x और 6x माइनस के 12x, क्योंकि माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस के 12x, माइनस के 12y और प्लस के 8y, माइनस के 12y में से प्लस के 8y जाएंगे तो माइनस के 4y बचेंगे, और 45 में से 25 जाएंगे तो प्लस के 20 बचेंगे। 45 में से 25 गए तो इसके बाद हमने देखा यहाँ से मैं माइनस के 4 कॉमन ले सकता हूँ कि 4 यहाँ 4 से 12 भी कटता है, 4 4 से कट जाएगा और 4 से 20 भी कट जाएगा, तो हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा। माइनस के 4 कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो 4 तियाँ 12, 3 बचेगा और 4 एकम 4 प्लस के 22, 4 पंजे 20 माइनस के 5 बचेगा। क्यों माइनस के बचेगा? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, मैंने माइनस 12 कॉमन ले लिया तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस के 4 इधर जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x प्लस के 22 माइनस के 5 बराबर 0, या मैं कह सकता हूँ कि 3x प्लस के 22 इज इक्वल टू 5, ऐसे भी कह दो, ये यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 था लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे बताना है, और मुझे किस तरीके से चेंज करने चाहिए, इम्प्रूवमेंट क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में सजेशन देंगे, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं मुझे बताना है, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।